राधे राधे friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So today we will read BSc 5th semester Maths first book, lecture 2, Group and Ring Theory and Linear Algebra. So first of all, मैं आप लोगों को बता दूं, BSc 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। फर्स्ट बुक हम पढ़ रहे हैं जिसका आज ये सेकंड लेक्चर है। अभी ये स्टार्ट हुई है, कल ही स्टार्ट हुई है। बुक का नेम है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, इसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट आज डिस्कस कर रहे हैं जिसका नेम है रिंग्स। ठीक है, तो नाम बहुत ही प्यारा और छोटा सा है और इस बुक में मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, आपको थ्योरी मिलेगी क्योंकि नेम में ही लिखा है थ्योरी। और ये पूरी बुक जो है थ्योरेटिकल है, थ्योरम्स मिलेंगी जिसमें आपको प्रूफ करना है, क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे सॉल्व करने वाले, थ्योरम्स मिलेंगी। तो इसका फर्स्ट लेक्चर जो था मैं आपको दिखा देती हूँ। ये था इसका फर्स्ट लेक्चर जिसमें सबसे पहले हमने जाना था रिंग। रिंग क्या होती है, तो रिंग की मैंने डेफिनेशन बताई थी और सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि एक सेट रिंग कब बनता है, जब वो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। वो हैं ये कि कोई सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप हो, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग, इन सबको सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, सो काफ़ी डीपली मैंने डिस्कशन किया था। अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो आज इसका सेकंड लेक्चर है जिसमें आज हम इसके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है रिंग विद यूनिटी। क्या है आज का टॉपिक हमारा? रिंग विद यूनिटी। अब ये क्या होता है? सो इसकी डेफिनेशन है रिंग विद यूनिटी की, मैं यहाँ पर नोट करती हूँ और आपको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं डायरेक्ट नोट करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, फिर वीडियो जितनी लेंदी होती है उतनी ही इंटरेस्टेड नहीं होती है। सो रिंग विद यूनिटी मैं यहाँ पर डेफिनेशन नोट करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नोट कर दी है। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन है। अ रिंग हैविंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज कॉल्ड रिंग विथ यूनिटी। इट मीन्स अगर कोई रिंग है, कोई सेट है जिसको हम सेटिस्फाई कर चुके हैं, रिंग है, वो अपने पास क्या रखता है? एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रखता है, तो वो जो रिंग है वो कहलाती है रिंग विद यूनिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रखेगा तो वो रिंग विद यूनिटी कहलाएगी। तो आपको मेन यहाँ पर जो वर्ड है वो याद रखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें टॉपिक हैं डेफिनेशंस हैं उनकी, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम में आएंगी तो डेफिनेशंस ही आएंगी, तो आपको वहाँ पर डेफिनेशंस बतानी है। जिसके एग्जाम्पल्स होंगे मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बता दूँगी। सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्स ऑफ ज़ीरो। ठीक है, डाइवर्स ऑफ ज़ीरो। अब ये क्या है डाइवर्स ऑफ ज़ीरो? तो इसकी भी मैं यहाँ पर डेफिनेशन को नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नोट की है, आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। द नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ए एंड बी, यानी कि हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स लिए हैं ए और बी। कोई भी 2 एलिमेंट्स लिए हैं ए और बी, यहाँ पर हम एग्ज्यूम कर लेते हैं अपने पास से, हम एक्स एंड वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी 2 एलिमेंट्स ले सकते हैं जो कैसे हैं, नॉन ज़ीरो, यानी कि वो ज़ीरो नहीं है, कोई नंबर है। ठीक है, ऑफ ए रिंग आर, यानी कि एक रिंग से हमने 2 एलिमेंट्स उठाए हैं ए और बी जो कि नॉन ज़ीरो हैं। आर कॉल्ड प्रॉपर डाइवर्स ऑफ ज़ीरो और ज़ीरो डाइवर्स, वो कैसे कहलाएंगे? ज़ीरो डाइवर्स कहलाएंगे या फिर डाइवर्स ऑफ ज़ीरो बोल सकते हैं। कहलाएंगे कब कहलाएंगे? जब ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो और बी ए इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि जब उन दोनों की प्रोडक्ट आगे पीछे कर सकते हैं, ज़ीरो के इक्वल आएगी। तो कोई भी अगर हमने एक रिंग्स ली है, उससे 2 एलिमेंट उठाए हैं, उन दोनों की प्रोडक्ट कराई है और प्रोडक्ट कराने पर हमको ज़ीरो मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? डाइवर्स ऑफ ज़ीरो कहलाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर जैसे ए और बी एलिमेंट लिया है मैंने, कोई और रिंग उठाई है, वहाँ के जो एलिमेंट हैं वो मैट्रिक फॉर्म में है। सो एक एलिमेंट है ए जो मैट्रिक फॉर्म में आपको गिवन है 1 0 0 0। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है बी जो आपको मैट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है 0 0 1 1। देखिए 2 एलिमेंट हैं किसी रिंग के, ए एंड बी, जो कि
जिनकी वैल्यूज़ आपको ये दी हुई है मैट्रिक फॉर्म में। ठीक है, अब हमें इनकी क्या करनी होगी, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट करके ज़ीरो आ जाता है तो वो आपका डाइवर्स ऑफ ज़ीरो या कह सकते हैं ज़ीरो डाइवर्स कहलाएंगे। तो देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए इनको इस तरह से लिख देते हैं। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, सब कुछ 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 0 0, 0 1 ज़ा 0, 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0। अब देखिए यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ जो आपको मैट्रिक्स मिली वो कैसी मिली, ज़ीरो की, यानी कि ए और बी की प्रोडक्ट कराने पर आपको ज़ीरो मिला। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डाइवर्स ऑफ ज़ीरो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आता है मन में तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन बताऊंगी, क्लियर करूंगी चीज़ों को। तो बिल्कुल भी आपको डाउट रखते हुए नहीं चलना है, क्योंकि ये जो बुक है काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, इसको समझना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप बस क्वेश्चन समझते हैं और उसका फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूले को आप क्वेश्चन में पुट करते हैं किसी अदर फॉर्मूले में और उसको यूज़ करके सॉल्व कर देते हैं। यहाँ फुल आपको कंसंट्रेशन चाहिए। अभी तो आपने पढ़ा डाइवर्स ऑफ ज़ीरो, अब आप पढ़ेंगे विदाउट ज़ीरो डाइवर्स, यानी कि विदाउट डाइवर्स ऑफ ज़ीरो कह सकते हैं या विदाउट ज़ीरो डाइवर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है विदाउट ज़ीरो डाइवर्स। अब देखिए, इसकी भी मैं यहाँ डेफिनेशन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इसकी यहाँ पर डेफिनेशन को नोट किया है, अब इसको पढ़ते हैं। अ रिंग आर, कोई रिंग है आर, कैपिटल आर से हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी रिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। इज सेट टू बी विदाउट ज़ीरो डाइवर्स, वो क्या कहलाएगा, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि द प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरो एलिमेंट्स, क्या दो ज़ीरो एलिमेंट्स की जो प्रोडक्ट है इज़ नॉट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होगी। इसका अपोजिट है ये, ठीक है, इसका डाइवर्स ऑफ ज़ीरो का अपोजिट है विदाउट ज़ीरो डाइवर्स, क्योंकि यहाँ पर आपने जो एलिमेंट्स लिए थे वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स थे, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, ज़ीरो एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो थी वो ज़ीरो आ रही थी, यहाँ पर प्रोडक्ट कैसी आएगी, लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ आर इज़ नॉट ज़ीरो। आर के जो दो हमने एलिमेंट्स लिए हैं ज़ीरो एलिमेंट्स, उनकी जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो नहीं है। सो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि ए ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है, ए या बी में से एक कोई एलिमेंट ज़ीरो है तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब ये थे कुछ टॉपिक्स जो आपको पता होना चाहिए। रिंग्स था, उसके बाद आपका एक अच्छा भारी भरकम टॉपिक आता है, मैं इसलिए उसको भारी भरकम बोल रही हूँ, जो आपको मार्क्स ज़्यादा दिलवा सकता है, ज़्यादा मार्क्स आपके गेन कराता है, उसको हम हैवी टॉपिक बोलते हैं। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है फर्दर वो है इंटीग्रल डोमेन। बहुत ही हैवी टॉपिक है, मार्क्स गेनिंग टॉपिक है, आपको मार्क्स अच्छे खासे दिलवा देता है, तो बड़े अच्छे से देखना इस टॉपिक को। इंटीग्रल डोमेन, जैसा कि मैंने बोला, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, ठीक है। सो इंटीग्रल डोमेन की मैं यहाँ डेफिनेशन, कंडीशंस वगैरह लिखती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ नोट कर दिया है, आपको दिखना चाहिए बस अच्छे से। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर दे, अब सेट हो गया, अब अच्छे से दिख रहा है। देखिए, जब भी आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ इंटीग्रल डोमेन या डिफाइंड इंटीग्रल डोमेन, आपको यही लिख कर आना है। देखिए, अ रिंग इज सेट टू बी इंटीग्रल डोमेन, एक रिंग ही एक इंटीग्रल डोमेन होती है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए। तो कोई भी रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन कब कहलाएगी, जब वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती होगी, इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती होगी। ये तीन कंडीशन क्या है, जो आपका रिंग है वो कैसा होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे आगे तो समझेंगे, वैसे मैं पीछे बता चुकी हूँ। कॉम्यूटेटिव लॉ आपका एडिशन ऑपरेशन में भी यूज़ होता है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में भी यूज़ होता है। हैज़ यूनिटी एलिमेंट, कैसा होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, और साथ में इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, जो आपकी रिंग है वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होनी चाहिए। और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र मैंने आपको अभी बताया है, इसका प्रीवियस वाला टॉपिक था ये वाला।
सो ये 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो कोई भी रिंग आपकी इंटीग्रल डोमेन कहलाती है। अब देखिए एक और हैवी टॉपिक मैं लेकर आ रही हूँ, वो है फील्ड। व्हाट इज़ फील्ड? तो फील्ड के बारे में जानेंगे। देखिए नाम ऐसे हैं, रिंग, फील्ड, आपको लगेगा क्या पढ़ना है, बट इट्स मैथ्स। सो ये आपको यहाँ पर पूरी अलजेब्रिक मैथ्स दिख रही है। फील्ड देखिए क्या है, लेट एफ इज सेट टू बी फील्ड। एफ हम फील्ड को डिनोट करने के लिए हम एफ, कैपिटल एफ बना रहे हैं। लेट एफ इज सेट टू बी फील्ड। एफ क्या कहलाएगा? एक फील्ड कहलाएगा इफ यदि ये आपकी यहाँ पर 2-3 कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ जो है वो प्लस के साथ क्या बनाएगा? अबेलियन ग्रुप। इज एन अबेलियन ग्रुप। अब देखिए ये प्लस का मतलब है यहाँ पर जो ऑपरेशन लगा है वो एडिशन ऑपरेशन लगा है। एडिशन ऑपरेशन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा रहे हैं, ठीक है। और साथ में सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है एफ के साथ, ठीक है, एफ डैश के साथ डॉट लिखा हुआ है। इज अ सेमी ग्रुप, नहीं सेमी ग्रुप नहीं, इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। देखिए मैं आपको अभी बता देती हूँ। इस डॉट का मतलब है, जिसने मेरा इसका फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं उसमें काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ। डॉट का मतलब है यहाँ पर जो ऑपरेशन लगा है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस हैं फील्ड की, एक तो एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब यहाँ जो मैंने एफ बोला, यहाँ मैंने एफ डैश बोला, ऐसा क्यों? एफ डैश यहाँ पर है क्या? एफ डैश है, आप लिख सकते हैं वेयर एफ डैश इज इक्वल टू के एफ ज़ीरो, यानी कि फील्ड में यहाँ पर ज़ीरो एलिमेंट के साथ, मतलब ज़ीरो की वैल्यू के साथ जो है फील्ड वो एफ डैश है। एफ़ की जो ज़ीरो के साथ है वो यहाँ पर एफ डैश है, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा हो तो देखिए फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया आर प्लस के साथ और आर डॉट के साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे अबेलियन ग्रुप होता है। सो अबेलियन ग्रुप की 5 कंडीशंस होती हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इन्वर्स लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्योंकि इसमें फील्ड में आपको ये 5 चीज़ें रखनी हैं, यहाँ पे फील्ड में भी, ये अबेलियन ग्रुप में भी, दोनों ही पॉइंट्स में आपको ये 5 कंडीशंस रखनी है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इन्वर्स, कॉम्यूटेटिव। तो आप ये वाला लेक्चर देख लें तो आपको ये वाले लेक्चर में ये वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो है वो सेम है, रिंग और फील्ड का सेम है, रिंग और फील्ड का सेम ही है। तो रिंग में भी मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अगेन बोलूँगी, मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर से लिंक कर रहा है, इसलिए बार बार बोलती हूँ कि अगर आप कोई नया लेक्चर देखना है तो प्रीवियस वाला लेक्चर देख लें, क्योंकि देखिए मैंने इसमें भी बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है दिखा देती हूँ मैं। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, यानी कि इसका मतलब होता है ए बी सी 3 एलिमेंट हैं जो कि आपने फील्ड से लिए हैं, एफ से बिलोंग कर रहे हैं, वो तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू के ए बी प्लस ए सी, क्लियर। और बी प्लस सी डॉट ए लेंगे तो बी ए प्लस सी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा, क्लियर। बस रिंग और फील्ड में इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पर जो मैं बोल गई थी सेमी ग्रुप लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ फील्ड में तो अबेलियन ग्रुप लेते हैं, लेकिन रिंग में सेमी ग्रुप लेते हैं। देखिए रिंग वाला जब मैंने बताया था तो मैंने यहाँ पर सेमी ग्रुप लिया था, इतना ही डिफरेंस है। जब आप दोनों लेक्चर को समझेंगे और देखेंगे दोनों वीडियोस को तो आपको डिफरेंस भी दिखेगा और फील्ड भी समझ में आएगा, रिंग भी समझ में आएगा, इंटीग्रल डोमेन और जो सारे टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें वो सब कुछ समझ में आएंगे। सो इसके हम फर्दर टॉपिक्स को अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है, मैं दोबारा कह रही हूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। Thank you friends for watching my video. Please share, like and comment more. Radhe Radhe friends.